हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। और सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रण में हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ चुकी थी, जिसमें वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ रहता है और फिर उसको हल करने के लिए रहता है कि वह किस अनुपात में है। और मैं अब पढ़ूंगी यहाँ पे अनुपात के रूप में मिश्रण दिया हुआ है और उसको हम निकालते हैं कि किस अनुपात में दिया। जैसे जैसे दो दो बर्तन दिया हुआ है, उसमें पानी बता दिया गया है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो उसको हल करने पर लास्ट में परिमाण 3:1 के रूप में आ जाती है। तो हम इसको हल कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इसको लिख देते हैं, दूध और पानी था तो 7:1, 2:1 यहाँ लिख दिया। यहाँ पे परिमाण दिया हुआ था तो हमेशा हम बताया कि जब मिश्रण जो हो जाए वो दिया हुआ रहे तो हम उसको बीच में लिखते हैं और उसे को हल करते हैं। जब इतना हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि इसको एक जैसा बना देते हैं। दूध दूध जैसा बना देंगे, पानी को पानी जैसा बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे यहाँ दूध दूध बना दिए, पानी पानी जैसा बना दिए, तो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ 7 है तो दूध में बना रहे हैं तो दूध कितना मेरा 7 है, और कुल मान लिखा जाता है नीचे, तो नीचे लिख दिया, भिन्न के रूप में इसको कर दिए। यहाँ पे दूध 2 है तो कुल मान 3, यहाँ 3 दूध हो गया तो कुल मान हो गया 4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं। अब देखिए इतना हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि इसको भिन्न को जब भिन्न के रूप में आ जाते हैं तो इसको भिन्न को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले सब का एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ 8, 3, 4 का एलसीएम लिए तो कितना आया, 24 आया। तो यहाँ 24 लिख दिया सब में, क्योंकि 24 अगर एलसीएम आता है तो सब में हम उतना से गुना करेंगे। तो ये इसमें भी 24 से गुना करें, इसमें भी, तो इससे काटे तो 38 24 आ गया, तो 27 इसका मान एकदम हो गया। ताकि यहाँ पे इसलिए ऐसा किए ताकि हल करने में हमें एलसीएम उसको घटाने में हमें आराम हो। ना तो डायरेक्ट हम इसको घटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे यहाँ 7/8 घटा 3/4 लिख सकते थे, 2/3 माइनस 3/4 भी लिख सकते थे। तो हम यहाँ पे इसको भी लिख दिया, तो 8 दूना 8 3 8 24, तो 8 दूना 16 हो गया, 4 6 24, 6 3 18 हो गया। अब 16 में से 18 गया तो यहाँ 2 हो गया, 21 में से 18 गया तो यहाँ 3 हो गया। तो कह रहा है कि दोनों को किस मिश्रण में, तो याद रखिए जब हम इसको इस तरह से लाते हैं तो वो अनुपात के ही रूप में आती है। तो वही पूछ रहा था कि वह किस अनुपात में मिला दे, यानी 2:3 आ गया, तो यानी 2:3 के ही रूप में मिला दिया जाता है। समझ में आ गया? इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से हम इसको हल करते जाएंगे, लेकिन हमें इतना ही मान पूछ रहा था इसलिए ये मान इतना ही होगा, इससे ज़्यादा मान नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। अब आती है टाइप 2। अब चलते हैं अपने टाइप 2 के ओर कि टाइप 2 में क्या पढ़ना है, कि इसको हम टाइप 2 में आप लोग को बताएंगे। मिश्रण में जो आप लोग को बताए थे 12/13 = 4 वाला फॉर्मूला, उस पे आने वाला क्वेश्चन है, जो कि हम आप लोग को समझाते हैं कि किस तरह से हम उसको बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पेज पलट लेती हूँ। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टाइप 2 में, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं कि 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। 40 और लीटर जो है तो दूध और पानी का मिश्रण है। तो 20 लीटर, जिसमें क्या कह रहा है कि 20 लीटर पानी है और कह रहा है कि कितना और पानी ओकरा में मिला दें कि वह 36% पानी हो जाता है। 20% पानी है, लेकिन कह रहा है कि 36% हमको पानी उसमें चाहिए दूधवा में, तो हम कितना और मिला देंगे पानी कि वह 36% हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे, 12/13 = 4, यानी इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें से एक मिश्रण होता है। उसके बाद पानी जो दिया हुआ रहे उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि पानी का मिश्रण 20%, तो पानी 20% हो गया। फिर कह रहा है कि कितना पानी मिला दिया जाता है, कितना यहाँ मान नहीं दिया हुआ है, तो क्या करते हैं कि वही मान हम यहाँ पे, मान अगर दिया हुआ नहीं रहता है तो वहाँ पे हम x मान लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि पानी की मात्रा 36, फिर कह रहा है पानी 36% हो, तो 36% उसको कर दिए। ठीक है,
क्या कहा, यहाँ पे 4 पॉइंट्स होते हैं। जब जब अगर मान लिया जाए कि सब एक जैसा मान, लगातार एक जैसा मान नहीं होना चाहिए, जैसे पानी पानी दिया हुआ है तो नहीं होना चाहिए, एक डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। एक दूध है तो एक पानी, एक दूध है तो एक पानी। अगर स्प्राइट कुछ भी रहे कि शराब या पानी रहे तो उसमें भी पहले शराब तब पानी, या पानी पहले या शराब, माने कि दोनों में डिफ़िकल्ट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर एक जैसा है तो क्यों ना हम उसको चेंज ही कर देते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। उसके अगल बगल देखेंगे कि ये भी पानी है तो इसके बगल में भी पानी है, तो पानी 20% तो क्यों नहीं इसको दूध कर देते थे। 100 हम जानते हैं कि परसेंटेज में 100 होती है, बताया है आपको। तो हम क्या करते हैं, 100 में से 20 घटा देते हैं तो 80% दूध, ठीक है। फिर यहाँ 100 में से 36, ये भी पानी है, तो 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आ गया। तो अब देखिए, अब तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो गया। अब हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 12/13, 12/13 का मतलब पहला और दूसरा। तो पहला है मेरा 40, दूसरा कितना है 80। पहले थी पानी ना, अब तो 80 हो गई। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब गुन्ना का चिन्ह। अब आता था 13, 13 का मतलब हो गया 1 यानी 40, 3 यानी x। तो कह रहा है कि x में कह रहा है कि कितना मिला दिया जाए। तो x मिलाएंगे, अगर कोई चीज़ में किसी को मिलाते हैं इसका मतलब उसमें ऐड करते हैं। ऐड करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो इसके इसीलिए यहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह लिख देंगे। अगर यहीं पे कहता कि पानी उड़ गया है, माने बाष्पित कर दिया गया, तो बाष्पित कर दिया गया मतलब उसमें से माइनस हो गया, उड़ गया तो ख़त्म हो गया उसमें से, तो हम यहाँ माइनस करते हैं, ठीक है। आज चौथा पॉइंट मेरा दिया हुआ है 64 लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का ए पॉइंट बन जाएगी, ए प्रश्न। अब इसको हम हल करते हैं। इसको जहाँ काटना होगा वहाँ काटेंगे, जो अगर कट रहा होगा तो काट देंगे। तो ये काम करते हैं, इसको ऊपर ऊपर ही काट देते हैं। तो ये कट गया, 8 से कटा 10 मरतबे, 8 से कटा 8 मरतबे, फिर 8 × 5 = 40 कट गया, कटा ना। अब देखिए ये दोनों को हम गुन्ना करते हैं तो 10 × 5 = 50, 50 आ गया। आइए इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यानी 40 + x = 1। क्या करते हैं, इसको कैसे काटे, 8 से 10 मरतबे, 8 से 4 मरतबे, 8 मरतबे, 8 से 40 को काटे 5 मरतबे, 8 × 5 = 40, अब बटा 40 + x बच गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाता है, ये दोनों को गुन्ना करेंगे तो 50/40 + x = 1। इसके नीचे भी एक छिपा हुआ रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ 40 + x, ये 50 इधर आ जाएगा, यानी x = 50 में से ये 40 घटेगा यानी 10। तो हम इस तरह से इसको हल करते जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया भी था, पहले भी समझा चुकी थी। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा कि हम किस तरह से आप लोग के एकदम इजी तरीके से समझाई थी, किस तरह से। तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं ताकि जल्दी से एग्ज़ाम में, जल्दी से हम लोग के एग्ज़ाम में टाइम की बचत हो, ठीक है। अब देखिए इसमें तो इतना हो गया। अब देखिए इसमें कुछ एक पॉइंट और है, ये ए है। अब देखिए ए पॉइंट हम आप लोग को नहीं बताए थे, ए वाला पॉइंट हम आप लोग को बताते हैं कि हम किस तरह से बनाते थे। यहाँ हम क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। तो बताइए उसमें से कितना लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी
पानी मिला दे ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे कि इतना लीटर मिश्रण दिया हुआ है, उसमें कहा कि इतना % पानी, दूध और पानी का अनुपात है, और उसमें कितना और पानी मिला दे वह इतना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अगर मिश्रण की मात्रा ना कभी घटता है और ना कभी बढ़ेगा, क्योंकि जितना उसमें निकाला जा रहा है उतना तो मिला दिया जा रहा है, तो उसमें मिश्रण की मात्रा कभी घटेगी बढ़ेगी? कभी नहीं घटेगी बढ़ेगी। जैसे हम 2 लीटर दूध लिए, उसमें से 200 ग्राम निकाल लिए, उसकी जगह 200 ग्राम पानी डाल दिए, तो मेरा वजन तो 2 लीटर का 2 लीटर ही रहा ना, 2 kg का। तो इसमें ना तो वजन मिश्रण की मात्रा ना तो घटती है और न बढ़ती है। तो इसको देखिए किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले तो इसमें पहले कितना मान था? दूध और पानी ना, दूध और पानी, यहाँ भी दूध और पानी। पहले थी कितना? 4:1। फिर कितना हो जाता है? 3:1 हो गया ना। तो हम एक चीज़ इलिगेशन में हम आप लोग को बताए थे, ये तो इतना हो गया। इलिगेशन में हम क्या बताए थे आपको कि पहला मान जो होता है से पहले यहाँ लिखेंगे, पहला या दूसरा। तो पहला मान तो यहाँ दिए हुए है 4:1। ये बीच में लिखा हुआ है कि हो जाए, यानी यहाँ परिमाण दिया हुआ है, यानी बीच वाला मान दिया हुआ है 3:1 हो जाए, यानी ये मान दिया हुआ है, यानी सेकंड वाला मान नहीं दिया हुआ है, इसका अनुपात नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ तो इसको हम 0 मान लेते हैं। अगर जिसका मान नहीं दिया हुआ है उसको 0 मान लेंगे। अब देखिए, अब क्या करते हैं, पहले तो अनुपात ज्ञात करते हैं कि वह कितना अनुपात में वह पानी उसमें मिला रहा है, वो पहले ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसको भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/5, ये हो जाएगा 3/4। ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 5 चौका 20 यानी 5 15, 5 चौका 20 यानी 4 चौका 16। अब इसको क्रॉस माइनस कर देते हैं। तो देखिए 0 में से 15 घटेगा तो 15 है ना आएगा जी, और 16 में से 15 घट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि 60 लीटर है, 60 लीटर दूध पानी में कितना दूध और पानी का अनुपात इतना है। ठीक है, तो यानी कहा जा रहा है कि 60 यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कुल मिश्रण कितना है? 60। यहाँ हो जाएगा 15:1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिश्रण है? 60 मिश्रण है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से कितना मिश्रण आ रहा है? 16 लीटर मिश्रण हो रही है। 16 लीटर मिश्रण, 15 लीटर ई हो गया, 1 लीटर ई हो गया, ये मिश्रण है ना निकला अनुपात के रूप में। तो कुल मान क्या होता है? मिश्रण हो गया। मिश्रण यानी दोनों को मिला दिए तो 16 हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे तो इतना बराबर, अगर मिश्रण बराबर मिश्रण हो जाएगा यानी कुल मान बराबर कुल मान। तो 60 लीटर मेरे हिसाब से आया, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितने 16 लीटर आया, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है? 60 लीटर दिया हुआ है। तो अब 1 लीटर का मान ज्ञात करेंगे तो 60/16, यानी इसको काटेंगे तो यानी हो जाएगा 15, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 15 चौका 60, यानी 15/4 लीटर। यही आंसर आ गई। बस यही तो पूछ रहा था कि वह कितना लीटर मिश्रण मिलाकर उतना ही पानी डाल दे, तो उतना में इतना लीटर यानी 60 लीटर दिया हुआ था मान, आई में 60 लीटर कह रहा था कि मिश्रण है, तो दोनों का मिश्रण बराबर मिश्रण यानी कुल मान बराबर कुल मान, इसको हम हल कर दिए, आंसर आ गए। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। कभी भी कहेगा इतना पानी। एक चीज़ अब आती है तीसरा पॉइंट।
अगर कभी कभी कहता है कि इसको 2 बार दोहराया जाए, जैसे पानी लीटर कोई चीज़ डाल दिया जाता है, उस अनुसार से हम किस तरह से बनाते हैं, ये हम तीसरा पॉइंट आप लोगों को बताते हैं। अब पेज थोड़ा सा पलट लेती हूँ और उसको बताती हूँ। अब देखिए टाइप 3, टाइप 3, ठीक है। तो हम किस तरह से बनाते हैं, इसमें किसी भी मिश्रण से एक ही वस्तु की मात्रा बार बार निकालने का है। जैसे वहाँ पे कहा था कि एक बार निकाल लिया, तो इसी को बार बार कहेगा निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे। इसको पॉइंट लिख देती हूँ कि किसी भी मिश्रण से एक ही वस्तु की मात्रा बार बार निकालने पर आधारित ठीक है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोगों को समझाती हूँ। इसमें एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो जाता है इसका क्वेश्चन कि मान लिया 60 लीटर लेके चलते हैं। 60 लीटर दूध में से 12 लीटर मिश्रण निकाला गया। मैंने 60 लीटर का दूध का मिश्रण था, उसमें से 12 लीटर क्या किया, निकाल दिया गया। और उतना ही, जितना निकाला और उतना ही उसमें पानी मिला दिया। उतना ही पानी मिला दिया गया। तो कह रहा है उतना ही पानी मिला दिया गया। पुनः मिश्रण में से 15 लीटर, पुनः मिश्रण में से 15 लीटर फिर निकाला। पहले तो 12 लीटर निकाला, अब फिर कह रहा कि 15 लीटर निकाला। 15 लीटर निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया। और उतना ही पानी मिला दिया। तो अंत में पहला क्वेश्चन, दूध और पानी का अनुपात, यानी दूध और पानी का अनुपात पूछा। दूसरा, अंत में दूध की मात्रा, सिर्फ दूध की मात्रा पूछा। तीसरा, पानी की मात्रा क्या होगी, यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी कुछ भी मिक्स रहे या न रहे, उसमें से 12 लीटर जो है पहले निकाल लेता है। 12 लीटर निकाल कर किसी को दे दिया। अब फिर उसी में उतना ही पानी मिला दिया। 12 लीटर निकाला और 12 लीटर उसमें पानी मिला दिया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 12 लीटर निकाला, 12 लीटर उसमें पानी मिला दिया। फिर वो तो बात खत्म हो गई। फिर कह रहा है कि फिर 15 लीटर निकाला, फिर उतना ही 15 लीटर पानी मिला दिया। 2 बार ये प्रक्रिया वो किया। तो अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध की मात्रा क्या होगी और पानी की मात्रा, 3 क्वेश्चन दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुल मान मेरा दिया हुआ है 60 लीटर।
तो 12 लीटर में से 60 लीटर में से अगर 12 लीटर निकालता है तो कितना बचता है मेरा? तो 10 में से 2 गया 8 ही बचा, 5 में से 1 गया 4, 48, यानी 48 बचा। तो कितना में बचा भाई? तो 60 लीटर में बचा। अब देखिए यहाँ 15 लीटर निकाला, यानी 60 में से अगर 15 लीटर निकाल लेता है तो कितना बचेगा? 10 में से 5 या 5 यानी 4, यानी 45 लीटर। 60 में से कितना बचा? 45 बचा। 60 में से कितना बचा? 48 बचा। यही दो बार ना, 12 लीटर निकाला तो 48 बचा, 15 लीटर निकाला तो 45 बचा। दोनों को हम गुणा के रूप में लिख देते हैं। बना रहे हैं इसको ट्रिकली माध्यम से, इसको ऐसी तरह से बनाएंगे ताकि जल्दी से बन जाए। अब क्या करते हैं कि इसको हम हल करते हैं सीधा सीधी। अब करेंगे तो 15 से ही कटेगा, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 12 5 60, अब बर चौक 48, 4 मरतबे, 4 से ई कट गया 4 मरतबे, तो बच गया कितना मेरा? 3/5 बचा। अब बताइए, कभी भी ऊपर नीचे वाला मान हमेशा कुल मान होता है, यानी कुल मिश्रण दिया हुआ है और ऊपर का मान दूध दिया हो, क्योंकि दूध में कह रहा था ना, तो दूध का मान दे दिया। तो अब बताइए, यहाँ तक तो आ गया आप लोग को समझ में कि किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे तो मान निकल गया। तो यहाँ पे कह रहा था कि दूध और पानी का अनुपात, तो दूध का मान तो दिया हुआ है, दूध का मान भी निकल गया, मिश्रण दिया हुआ है। तो अगर मान लिया जाए कि मिश्रण में से अगर हम दूध को हटा देंगे तो पानी निकल जाएगा ना। तब मिश्रण है 5, तो यहाँ हो जाएगा पानी बराबर कितना हो जाएगा? 5 - 3 यानी 2। पानी कितना हो जाएगा? 2। तो कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात, तो पहला नंबर दूध अनुपात पानी बराबर हो जाएगा, दूध का मान कितना है? 3 और पानी का अनुपात 2। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंत में दूध कितना मात्रा है? तो दूध की मात्रा कितना आ रही है? 3 आ रही है। दूध की मात्रा ना पूछ रहा है, सॉरी, अंत में दूध की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। तो अनुपात जब निकल जाता है इतना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकल गया, क्या निकला? दूध और पानी का अनुपात निकल गया। पानी बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। तो हमसे पूछा कि अंत में कितना दूध बचा? तो कुल मिश्रण मेरा दिया हुआ है 60, तो हमारे हिसाब से कुल मान कितना आ गया? 5। तो 5 बराबर 60, यानी कितना हो जाएगा? 1 बराबर 12 × 5 = 60, यानी 12, यानी इसको x भी मान सकते हैं। 12x बराबर, तब x बराबर 12। तो कह रहा है कि दूध की मात्रा, तो दूध कितना है भाई? तो दूध बराबर 3x बराबर 3 × 12 यानी 36। अब कह रहा है पानी के लिए, तो पानी बराबर कितना हो जाएगा? तो पानी कितना है? 2 है, तो 2x बराबर 2 × 12 यानी 24 लीटर। ये पानी हो गया, ये दूध हो गया। यही मेरा आंसर, दोनों का मान आ गया। तो हम इस तरह से इसको सोल्व करते जाएंगे और बनाते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और बता देती हूँ और इसके बाद ये मिश्रण खत्म हो जाएगी। आज इसका अंत क्लास होगा। जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 लीटर दूध में से 4 लीटर दूध निकाल कर क्या किया? निकाल कर किसी को दे दिया, किसी को दिया। अब फिर कह रहा है कि यह प्रक्रिया दोहराई जाती है 2 बार। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया जाता है, दोहराया जाए तो अब दूध की मात्रा क्या होगा? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इतना हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कह रहा है कि 4 लीटर निकालता है, एक क्रिया जो है 4 लीटर निकाला, फिर 4 लीटर पानी डाल दिया, फिर 4 लीटर निकाला, ये मतलब 2 बार और दोहराता है कम्मा। एक बार तो निकाल लिया, फिर 2 बार और दोहराता है। तो इस टाइप से अगर 2 बार दोहराया जाए तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन करता है तो हम किस तरह से देखिए, तो 2 बार और दोहराया, एक बार पहले निकाल लिया, तो कुल कितना बार निकाला, 3 बार निकाला, 3 बार निकाला ना। एक बार पहले निकाल लिया, 2 बार और दोहराया, 3 बार हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो मिश्रण लिख देना है, यानी 40 लीटर। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको कोष्ठ में जितना मान रहेगा 40 में से उसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस जो कितना लीटर निकाला जा रहा है, 4 लीटर, अब बटा कुल मान। इसको ऊपर 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 बार निकाला जा रहा है तो 3 बार लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 40 गुने 40 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 46, मतलब कि इसमें से इस घटा देना है 46, और कितना बार, 3 बार, तो इसको हम 3 बार लिख देंगे। 36 ना आएगा, सॉरी 36, 36 बटा 40, 36 बटा 40, 3 बार हो गया। अब इसको हल कर देंगे, 1 40 से 1 40 तो कट गया, 4 से हो जाएगा 9 चौका 36, और 4 से हो जाएगा कितना मरतबा, 10 मरतबा। 4 से हो जाएगा 9 चौका 36, 4 से हो जाएगा 10 मरतबा। अब इसको काटिए, 9 नमा 81, 81 और 36, 81 एकम 81, एक छक 6, हाथ में रहा 8, और 81 तिया कितना, 291, इतना आ जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा, 2 गो 10 नीचे बचा हुआ है, यानी 100 बराबर। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29.16 लीटर दूध की मात्रा हो गई। ठीक है, कभी भी इस तरह से कह दे तो 1 लीटर तो पहले निकाला, 2 बार और दोहराया तो 3 बार हो गया, तो कुल लीटर में से जितना लीटर निकाला जाता है उतना घटा देते हैं, और 3 बार दोहराया गया तो वह उसको हम 3 बार वह क्रिया को लिखते हैं, और 3 बार लिखने के बाद उसको हम हल कर दिए। हल करने के बाद जो मान आया वो उसका लीटर दूध हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको अंत करते हैं। आज का तक इतना ही, और ये आज मिश्रण हम लोग का ख़त्म हो चुका है, और फिर मैं कुछ बताऊंगी अगले नेक्स्ट डे में। जैसे अनुपात तो ख़त्म हो गया, मिश्रण भी ख़त्म हो गई, लाभ हानि भी ख़त्म हो गया, तो रेलगाड़ी भी बची हुई है अभी, समय दूरी बचा हुआ है, अनुपात समानुपात तो हो गया है। इस तरह से हम धीरे धीरे और सबको हम बताते जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज विदा दीजिए, और आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।